नमस्कार, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज़ की। और इस टेस्ट सीरीज़ के शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही है कि पंत खेलेंगे प्लेइंग 11 में या साहा, किसको मिलेगा प्लेइंग 11 का टिकट। क्योंकि अपने आप में ये इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, दरअसल कोई विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा है तो कोई बल्लेबाजी में अपने आप में बड़ा मैच विनर। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, पहला टेस्ट मैच साहा खेले थे और उसके बाद अगले तीनों टेस्ट मैच पंत को खिलाया गया और तब क्या कुछ रिजल्ट रहा ये भी टीम मैनेजमेंट के जहन में होगा। और साथ ही विराट कोहली के जहन में ये भी होगा कि जब टर्निंग ट्रैक पर चेन्नई और अहमदाबाद के पिचों पे आप मैच खेलने उतरेंगे तो आपका कीपर कितना सेफ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक कैच, एक गलती मैच का पासा पलट देती है। और ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने सवाल बड़ा यही होगा कि पंत खेलेंगे या साहा खेलेंगे। आप विकेट कीपर आपको अच्छा चाहिए या आपको बैट्समैन अच्छा चाहिए, या उससे भी बड़ी बात आपको ये दोनों खेलते हुए नजर आए। विकेट कीपर के तौर पे आपको साहा टीम में नजर आए और बतौर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में जगह दी जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपने सीधे क्रिकेट एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच हैं, दिल्ली टीम के हेड कोच और विराट कोहली के कोच हैं। साथ में हमारे साथ रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे हमारे साथ चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है पंत और साहा के प्रदर्शन को लेकर। एक तरफ एक ऐसा विकेट कीपर है जिसको दुनिया का नंबर 1 विकेट कीपर माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज भी है भारतीय टीम के पास जो विकेट कीपिंग बहुत अच्छा करता है। यानी अब कप्तान और टीम मैनेजमेंट को ये चुनना है कि चेन्नई के चेपॉक की पिच पर कौन सा विकेट कीपर बल्लेबाज ज़्यादा सूट करेगा या बल्लेबाज विकेट कीपर आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए ये रिपोर्ट देखिए, आप अपने मन में फैसला कीजिए। हम पब्लिक का ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स का व्यूज़ भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो 4 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में है या रिद्धिमान साहा को टीम में जगह मिली है या दोनों आपको प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं राजकुमार जी से उनका व्यू जानूँ। आपको बता दूं कि विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को मानते हैं, तो वहीं टीम मैनेजमेंट यानी कि रवि शास्त्री समेत ज़्यादातर लोग ऋषभ पंत को बड़ा मैच विनर मानते हैं। तो ये तय कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन राजकुमार जी, ये मुश्किल हल कैसे होगी? एक तरफ चेन्नई की पिच भी जहन में होगी, उसका जो बाउंस है, अनइवन बाउंस, वो जहन में होगा, टर्निंग ट्रैक जो है वो भी जहन में होगा। क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में अगर हम कहें तो वो एक बड़े मैच विनर है लेकिन सेफ विकेट कीपर नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो रिद्धिमान साहा दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर है, खासतौर से टर्निंग ट्रैक्स पे, लेकिन शायद वो बैटिंग में वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। कैसे आप देखते हैं इस पहले टेस्ट मैच में किसके साथ आप जाएंगे? आप विराट होते तो क्या करते हैं? देखिए, प्रेजेंट फॉर्म देखकर राजीव, मेरा मानना है कि ऋषभ पंत को पहले मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो करिश्मा किया है, जो कारनामा उन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया में और जिस तरह मैच जिताया है, तो मेरा मानना है कि पहली चॉइस वही होंगे और वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं। ज़रूर उन्हें, आपने ठीक कहा कि थोड़ी विकेट कीपिंग अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिस पे वो ज़रूर काम कर रहे हैं। और लेकिन वो बल्लेबाजी में उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिस तरह वो मैच को एक रुख ही बदल देते हैं और जिस तरह उन्होंने ये भारत को ये सीरीज़ जिताने में मदद की है, तो मेरा मानना है कि पहला चांस ऋषभ पंत को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। नथिंग अगेंस्ट साहा, वो एक शानदार विकेट कीपर हैं, बट समहाउ ही हैज़ टू वेट। चलिए, तो राजकुमार जी ने अपने व्यूज़ दे दिए। रितेंद्र, आपका क्या मानना है? आप हमेशा टेस्ट क्रिकेट की प्योरिटी पे बात करते हैं कि जो प्योर है यानी कि प्रॉपर बैट्समैन हो या प्रॉपर गेंदबाज हो, इसी तरह से प्रॉपर ऑलराउंडर आपको चाहिए। अब ऐसे में प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे तो ऋषभ पंत नज़र आते हैं, पहली पसंद है। अगर हम रिद्धिमान साहा की विकेट कीपिंग पे जाएँ तो फिर आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते हैं उनके विकेट कीपिंग पे। ऐसे में आप किसको खेलता हुआ देख रहे हैं प्लेइंग 11 में? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस हैं। यहाँ पे आप पंत को खिलाएंगे या साहा को खिलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऋषभ पंत की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, हम सब जानते हैं, और रिद्धिमान साहा बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर में से गिना जाता है। तो आप किसी को बाहर तो बिठा नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूर एक बड़ा सवाल है रवि शास्त्री के लिए, क्योंकि आप फॉर्म पे ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं कर सकते। बड़ा मैच आपको जिता के आए हैं, और अगर हम विकेट कीपिंग की बात करते हैं तो साहा को खेलना चाहिए। जैसे विकेट्स हैं, स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, थर्ड डे फोर्थ डे विकेट डिटीरियोरेट होता है, तो साहा का खेलना भी तय लग रहा है। तो जी हाँ, आप साहा भी खिलाएं, पंत भी खिलाएं, और जो हम बात कर रहे हैं मुद्दे की, वो सेटल रहेगा, क्योंकि दोनों ताबड़तोड़ प्लेयर हैं। चलिए,
रितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा कहा जाता है कि पब्लिक जो है वो बहुत कुछ जानती है, यानी पब्लिक सब जानती है, और ख़ास तौर से भारतीय क्रिकेट फैंस भी बहुत कुछ जानते हैं भारतीय क्रिकेट के बारे में। तो जाहिर सी बात है विकेट कीपर्स की चॉइस की बात करें तो वो भी जानते होंगे। तो आइए आपको सुनवा देते हैं भारतीय जो क्रिकेट फैंस हैं, जो युवा जो क्रिकेट फैंस हैं, जो भारतीय टीम को फॉलो करते हैं लगातार, वो क्या कुछ कहते हैं। रिद्धिमान शाह को खेलना चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से ऋषभ और रिद्धिमान शाह दोनों को खिलाना चाहिए, क्योंकि आई गेस ऋषभ पंत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ था इन लोगों का उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ऋषभ पंत आने वाला भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर है। रिद्धिमान शाह के अलावा मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। रिद्धिमान शाह है वो इंडिया के नंबर 1 टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। कि साहा एक बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। मुझे लगता है कि रिद्धिमान शाह को खेलना चाहिए। तो आपने हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं, यानी कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, ये आपने देख लिया और सुन भी लिया। राजकुमार जी, पब्लिक की राय बिल्कुल डिफरेंट है और अलग रहती है, लेकिन यहाँ पर हम परसेंटेज आपको दिखाएं उससे पहले एक सवाल जहन में आता है। कुछ पब्लिक ये भी कहना है दोनों को खिला देना चाहिए, क्या इस सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत में 2 विकेट कीपर खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा बैटिंग स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी टैलेंट है बैटिंग में। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना होगा। राजीव देखिए, ऋषभ पंत उस तरह के खिलाड़ी हैं जिस तरह एडम गिलक्रिस्ट एक समय ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पैक्ट प्लेयर होते थे, वो उन्होंने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था ऑस्ट्रेलिया में कि पहले विकेट कीपर चाहिए या बैट्समैन चाहिए, तो वो बैट्समैन विकेट कीपर थे। सेम वे ऋषभ भी एक बैट्समैन विकेट कीपर हैं, और लेकिन वो एक ऐसा इम्पैक्ट वाला प्लेयर है कि जो कभी भी आपको मैच जिता सकता है, फंसी हुई सिचुएशन में से निकाल सकता है बाई चांस अगर कभी बैटिंग आपका कोलैप्स कर जाए। तो मेरा मानना है कि ऋषभ पंत को पहले मौका मिलना चाहिए, और लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा कि उन्हें अपनी विकेट कीपिंग पे ज़रूर काम करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक राजकुमार जी थोड़ा लाइटर नोट पे पूछो, अगर अश्विन से पूछा जाए, जो टीम में है, कुलदीप यादव से पूछा जाए, या वॉशिंगटन सुंदर से हम पूछने जाएं, आपको लग रहा है स्पिनर्स से के सामने चॉइस रखी जाए, स्पिनर्स का क्या ओपिनियन होगा, कप्तान से वो क्या कहेंगे? वो तो सभी तो सब जग जाहिर है कि वो सब लोग साहा के साथ जाएंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो कि मैटर करती है, कप्तान और कोच वो जो मैटर करते हैं, जो एक टीम की स्ट्रेंथ देखेंगे कि हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, इसलिए शायद पंत को नॉट मिलेगा। तो चलिए, पंत के साथ राजकुमार जी भी है और रितेंद्र ने भी दबे मन से मान लिया है कि वो ऋषभ पंत के साथ जाएंगे। पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन हमने लिया, कई अलग अलग शहरों से हमने मंगाए, व्यूज़ मंगाए, और उस पर परसेंटेज जो निकला है उसमें आप देखें वहाँ पर भी पब्लिक कह रही है कि ऋषभ पंत को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है। हालांकि कुछ जो हमारे दर्शक थे उन्होंने ये भी कहा कि कैचेस बहुत छोड़े हैं उन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर जो बैटिंग है वो शायद उनके विकेट कीपिंग पे भारी पड़ रही है। रितेंद्र, पब्लिक तो मान रही है सीधे तौर पे कि अब ऋषभ पंत ही हैं पहले नंबर के विकेट कीपर। क्या आप मानते हैं पहला नंबर का विकेट कीपर मानते हैं या 1 नंबर का मैच विनर मानते हैं उनको? हम ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज खिला सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्रेडेंशियल्स अपने प्रूव किए हैं बल्लेबाजी में, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया में सिंगल हैंडेड मैच जिताया है। तो हम सब जानते हैं बतौर बल्लेबाज वो क्या डैमेज कर सकते हैं प्रतिद्वंदी के सामने। तो जी हाँ, ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज, और एज विकेट कीपर आप साहा को खिलाएं, क्योंकि यहाँ पे विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विकेट्स पे अगर आपका विकेट कीपर बेहतर विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो मुश्किल हो सकती है। तो साहा बतौर विकेट कीपर उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे प्रूव किए हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। तो जी हाँ, लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत सक्षम बल्लेबाज साबित हो सकते हैं रिद्धिमान शाह, और ऋषभ पंत खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में। तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर की हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। राजकुमार जी, इससे पहले मैं दूसरी स्टोरी पे जाऊं, आपसे भी ये व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं, एक मैच विनर के तौर पे उनको चुना जाएगा या विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे उनको टीम मैनेजमेंट देखती है? देखिए राजीव, मेरा मानना है कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, वो एक मैच विनर हैं, तो इसीलिए उनको एडवांटेज है साहा के सामने। साहा अनडाउटेडली उनसे बेटर विकेट कीपर हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मैच विनर हैं इसलिए मेरा मानना है कि उनको खेलना चाहिए। और एक और बड़ी वजह है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि ऋषभ पंत क्यों खेलेंगे। दरअसल इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने श्रीलंका की सरजमी पर बहुत शानदार गेंदबाजी की। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 2-0 से हराया,
टेस्ट सीरीज़ में, और वहाँ पर डोमिनिक बेस और जिस तरह की गेंदबाजी लीच ने की उसको देखते हुए शायद भारतीय टीम इसलिए और टेम्प्ट होगा क्योंकि ऋषभ पंत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बहुत अटैकिंग बैटिंग करते हैं। नाथन लॉयन के साथ क्या कुछ उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया में, ये सब ने देखा, तो ये भी एक बड़ी बात होगी कि इंग्लैंड के स्पिनर्स को कैसे काउंटर करें। मोइन अली एक और स्पिनर है जो इंग्लैंड के पास है, हो सकता है वो टीम में खेले एज अ ऑलराउंडर, यानी कि 3 स्पिनर्स की काट क्या है हिंदुस्तान के पास। काट आपको सिर्फ एक ही नजर आएगी और वो है ऋषभ पंत, जो काउंटर अटैक करके स्पिन गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों के पास क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह की गेंदबाजी उन्होंने इंग्लैंड में की है, और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2012-13 का इंग्लैंड दौरा याद करें, तब मॉन्टी पनेसर और ग्रैम स्वान ने भारतीय बल्लेबाजी की कड़ी परीक्षा ली थी और तब भारतीय टीम वो टेस्ट सीरीज़ हार गया था। लेकिन अब कहानी थोड़ी अलग है, अब ना तो ग्रैम स्वान है, ना मॉन्टी पनेसर हैं, अब डोमिनिक बेस हैं और लीच हैं, और साथ में मोइन अली का ऑलराउंड खेल है। और ऐसे में इंग्लैंड क्या इन दोनों गेंदबाजों के दम पर भारत को भारत में हरा पाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सीधे अब राजकुमार जी और रितेंद्र से लेंगे। राजकुमार जी, डोमिनिक बेस की गेंदबाजी भी आपने देखी है, मुझे लग रहा है जो नेट पे गेंदबाज कुछ हैं हमारे, उनसे अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं, और आपने लीच को भी देखा है। किस तरह आप देखते हैं, श्रीलंका में उन्होंने जाके एक पारी में 10 विकेट निकाल दिए, श्रीलंका बैटिंग को बिल्कुल उन्होंने तहस नहस कर दिया, कहानी यहाँ थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, भारतीय बल्लेबाजी बहुत बेटर है राजीव श्रीलंका की बल्लेबाजी से, और भारत बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को। लेटली प्रॉब्लम हुई थी ग्रैम स्वान और मॉन्टी पानेसर के आने पर, लेकिन उसके बाद से भारतीय बल्लेबाज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, और मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के स्पिनर्स बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे भारतीय बल्लेबाजों के लिए। लेकिन एक समस्या जो रहती है हमेशा भारतीय टीम के साथ राजकुमार जी, वो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। 96 का दौरा याद आता है जब एक हमने टर्निंग ट्रैक दिया बेंगलोर में पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने तब इकबाल कासिम को बुलाया, पाकिस्तान से फ्लाई किए, वो टेस्ट मैच खेले और उन्होंने बिल्कुल उस टेस्ट मैच में एक बड़ा कारनामा किया था, पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीता था तौसीफ अहमद के साथ। ये जो अननोन स्पिनर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कहाँ पे आपको कितना तेज बॉल डालना है, वो डिफिकल्टी हमेशा पैदा करते हैं हिंदुस्तान के लिए। क्या ये वरिंग फैक्टर होगा एक? नहीं, देखिए नए दोनों स्पिनर्स हैं और वाकई में काफ़ी स्टडी किया जाएगा, उनके वीडियोस काफ़ी देखे जाएंगे, और अभी भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी देखा है इस सीरीज़ को, इंग्लैंड और श्रीलंका वाली सीरीज़ को, तो काफ़ी हद तक वो जानते हैं कि ये दोनों गेंदबाज क्या करते हैं। लेकिन बावजूद इसके काफ़ी वीडियोस उनके देखे जाएंगे राजीव, आजकल वीडियो का ज़माना है, तो पूरी तरह से प्रिपरेशन की जाएगी। कभी भी आप किसी भी गेंदबाज को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बल्लेबाज के लिए एक बॉल का गेम होता है। बिल्कुल। रितेंद्र, आप किस तरह से देख रहे हैं इनएक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग अटैक? थोड़ा डर भी है क्योंकि आप बल्लेबाजों को बल्लेबाज उतना जानते नहीं है, हालांकि राजकुमार जी कह रहे हैं वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने से आप सीम की पोजीशन, कैसे बॉल गिर रहा है, क्या स्पीड है, आप जज नहीं कर सकते जब तक आप उनको खेले ना। ये वरिंग फैक्टर के तौर पे आप देख रहे हैं या एडवांटेज इंडिया देख रहे हैं? इंडियन बैट्समैन को उतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्पिनर नेथन लॉयन को आप खेल के आ रहे हैं और इससे पहले दिग्गज स्पिनर्स को आप खेल चुके हैं। राजीव, इंडियन कंडीशंस में स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, ये जग जाहिर है, और क्वालिटी स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, श्रीलंका कंडीशंस में इंग्लैंड स्पिनर्स ने अच्छा किया है, वहाँ पे उनको जिताया है, लेकिन अगर हम भारत के सामने बात करते हैं, आपको एक अलग लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस को लेके जाना होता है। तो भारतीय स्पिनर्स बहुत क्लासी हैं, उनको कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना आता है, तो इंग्लैंड के स्पिनर्स वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सीरीज शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा है कि भारतीय स्पिनर्स दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, वो बेहतर फॉर्म में हैं, बेहतर कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इंग्लैंड स्पिनर्स को बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आसान नहीं होगा इंग्लैंड बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि डिट्योरेटिंग विकेट पे तीसरे चौथे दिन क्वालिटी भारतीय स्पिनर्स का सामना करना बहुत मुश्किल है। राजकुमार जी, आखिरी सवाल। मोइन अली ने बहुत परेशान किया विराट कोहली को, जब विराट मोइन या विराट एंडरसन की बात करें, क्योंकि हम विराट की इस एकेडमी में आए हैं शो करने, तो क्या मोइन अली वर्सेस विराट भी देख रहे हैं? क्योंकि मोइन अली खेले भी हैं आरसीबी के लिए और वो जानते हैं विराट की कहाँ पे कमज़ोर नस है जिसको दबाया जा सकता है। ये ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा वीक क्यों नजर आते हैं, क्या रीज़न है? आपने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की लग रहा है नेट पे उनको। नहीं, बहुत ज़्यादा ऑन साइड में खेलने चले जाते हैं वो, उनको और वहीं पर तकलीफ होती है, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन की है उसने। नेथन लॉयन को जिस तरह टैकल किया था लास्ट सीरीज़ में, स्वीप करना उन्होंने वहीं से शुरू किया था, लेकिन मोइन अली ज़रूर उनके लिए मुश्किलें
पैदा करते हैं। और राजीव, एंडरसन से ज़्यादा मुझे खतरा मोइन अली से लगता है। जी, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मोइन अली से ज़्यादा खतरा लगता है, क्योंकि मोइन अली की जो सीधी बॉल है, खासतौर से टर्निंग ट्रैक पे राजकुमार सर, जो सीधा बॉल होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप स्पिन हवा में तो देखते हैं, लेकिन पिच करके कैसे जाएगा ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और इसी एक गेंद से बचना होगा, वो चाहे लीच की हम बात करें, डोमिनिक बेस की बात करें या मोइन अली की बात करें। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो इनएक्सपीरियंस इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज हैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर के साथ बैटिंग करेंगे हिंदुस्तान के बल्लेबाज, और उनको ये बताएंगे कि ये श्रीलंका नहीं है जहां पर उनका डंका बजेगा, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराना बहुत मुश्किल है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।